नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कैंपस में, जहां पर हमसे आज बात करने के लिए मौजूद हैं विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। मैम, लगभग 4 दशकों का शैक्षणिक अनुभव, उसके बाद कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की आप वाइस चांसलर रही, उसके बाद सागर यूनिवर्सिटी आपका आना हुआ, सागर विश्वविद्यालय जो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने बनवाया और इसका आज नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। इतने लंबे सफ़र के बाद मैम, इतने लंबे शैक्षणिक अनुभव, कुलपति के अनुभव के बाद आपका आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होना चाहिए कि आप, यदि आम भाषा में कहें कि आपके सपनों का विश्वविद्यालय किस तरह होना चाहिए? यदि आप सपनों का विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो एज अ वाइस चांसलर आई वुड लाइक टू से कि मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ का जो एक वातावरण हो वो एक शैक्षिक वातावरण हो। इसी के साथ साथ हमारे जो बच्चे यहाँ से निकले, बेसिकली आई फोकस ऑन 2 थिंग्स। वन इज़ द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अदर इज़ द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। इन दोनों का किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही एक अहम भूमिका है। और जो बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं, मेरा ये फोकस रहेगा कि वो डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय पर केंद्रित रहें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा संतुष्ट नहीं होता है तो वो भागने की कोशिश करता है इधर उधर, और जब वो संतुष्ट होता है, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हमारे यहाँ के बच्चे क्यों विदेशों में, जो अच्छे बच्चे हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ दे फील दैट वहाँ का हमें एक वातावरण अच्छा मिलेगा और हमें वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी, हमें एजुकेशन वहाँ अच्छी मिलेंगी। सो इफ़ द सेम थिंग्स आर डेवलप्ड हियर इन द यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगता है कि बच्चा बहुत संतुष्ट रहेगा और उसको हर यूनिवर्सिटी कोशिश करती है अच्छा पढ़ाने की, वो हम भी प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम लोग कुछ नए प्रोजेक्ट्स, नए कोर्सेज़, कुछ नए सेंटर्स भी लाने का मैं प्रपोजल्स बनवा रही हूँ, हम भेज रहे हैं। और फैकल्टी को भी, फैकल्टी शुड आल्सो फील सेटिस्फाइड, और वो अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए यहाँ पर, और ऐसी फैकल्टी होनी चाहिए जिनका एक रुझान, स्पेशली इट इज़ नॉट ओनली फॉर अर्निंग मनी, भाई इट इज़ अ जॉब, बट बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। और जब तक टीचर बिल्कुल स्टूडेंट के करीब नहीं आ जाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को खुद नहीं समझेगा, और वो सिर्फ शैक्षिक प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके जीवन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उनको भी वो सुलझाने का प्रयास करेगा। और यदि ऐसा होगा, विश्वविद्यालय का वातावरण अच्छा होगा और हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएंगे, हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की हम रैंकिंग के बारे में हम सोचेंगे, कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, रिसर्च हम करेंगे, तो एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो वो जो आप सपनों का विश्वविद्यालय कह रहे हैं, सपनों का विश्वविद्यालय मीन्स एन एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी विच हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़। इट इज़ अ रिच यूनिवर्सिटी equipped with knowledge as well as finances. मैम, जैसा कि आप सागर विश्वविद्यालय में आई हैं, कुलपति के पद पर आपने ज्वाइन किया, इसके बाद मैम आप काफ़ी दिनों से यू हैव विजिटेड सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आपके अनुसार इस विश्वविद्यालय की क्या स्ट्रेंथ है और क्या कंसर्निंग इश्यूज़ हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? जी, मैंने अभी एक्चुअली सारे विभाग तो नहीं देखे हैं, कुछ विभाग मैं देख कर आई हूँ, एंड सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर रियली वेरी गुड। What I feel is that here the university has a lot of potential, और इसी पोटेंशियल को मैं जैसे 100% की बात कर रही थी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 100% टारगेट अचीव करना, मैं कहूँगी मुश्किल ही नहीं, असंभव होता है, लेकिन जितनी पोटेंशियल है वो 100% अचीव की जा सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में जितना पोटेंशियल है, जितनी फैकल्टी है, जितनी क्वालिफाइड फैकल्टी हैं, जितने हमारे यहाँ कोर्सेज़ हैं, जितनी और फैसिलिटीज़ हैं, उनको इफ़ वी यूटिलाइज अ फुल पोटेंशियल, आई थिंक द यूनिवर्सिटी कैन अर्न अ नेम। तो इसी के साथ मैं समझती हूँ कि जहाँ तक स्ट्रेंथ की, भाई कैंपस इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना बड़ा कैंपस है, दैट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ फॉर अस। एंड ऑल्सो वी गेट, सिंस दिस इज़ द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश, वी गेट अ गुड कैलिबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम हियर टू द यूनिवर्सिटी। तो ये सब चीज़ें हमारी ये स्ट्रेंथ हैं। हम इन स्ट्रेंथ को लेकर और फैसिलिटीज़, मेरी आज भी 1-2 जगह बात हुई है भारत सरकार के लेवल पर, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेयर्स लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मुझे लगता है जब इतनी सब चीज़ें होंगी तो देयर विल बी एन अट्रैक्शन। जैसे आज IIT की तरफ बच्चा भागता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ भागता है, तो मेरा ये सपना होगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ बच्चे भागें। नो, इफ़ वी गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, आवर फ्यूचर इज़ सेफ।
और इसी के साथ जो मैं पहले पॉइंट में मिस कर गई कि इसमें हम फोकस करें कि प्लेसमेंट्स हमारे बच्चों के, सो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्लेसमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे जितने बच्चे हैं उनकी प्लेसमेंट्स भी ज़्यादा अच्छी हों, तो बच्चों का जब फ्यूचर सेफ होता है, एक तो प्लेसमेंट्स मिल जाएं और दूसरा हम लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन अब करने जा रहे हैं। उसमें अगर बच्चे को मान लीजिए नहीं भी जॉब मिलती है, दीज स्टूडेंट्स दे कैन वी कैन हैव इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स हम लोग के चल सकते हैं। तो हमारा बच्चा ऑलरेडी उसको नहीं भी नौकरी मिलती है, वो खुद अपना काम करेगा, और अगर बहुत अच्छा हमारा बच्चा है तो वो खुद अपना सेंटर चला सकता है। मैं भी इस पर भी थोड़ा प्रयास करूँगी कि यूनिवर्सिटी भी कुछ फंड्स इन बच्चों के, ऐसे बच्चों के लिए थोड़े से रिजर्व कर सके। मैम, जैसा आपने कंसर्निंग इश्यूज़ स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात की, हर एक शैक्षणिक संस्थान की बैकबोन होती है वहाँ के टीचर्स, चाहे हम स्कूली शिक्षा की बात करें, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें, ये एकेडमिक्स में और रिसर्च में हमेशा योगदान देते हैं और इन्हीं के माध्यम से विश्वविद्यालय का एवं छात्रों का भविष्य निर्धारित होता है। 2013 में 170 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर भर्ती होती है, और आपने कहा मैम कि यहाँ के बच्चे वहाँ क्यों जाएं, लेकिन उसमें से अनफॉर्चुनेटली अधिकतम टीचर्स हमारे बाहर जा चुके हैं, और उनमें से यदि हम बात करें कुछ एसोसिएट के पद पर भी गए हैं, लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात थी कि कुछ असिस्टेंट टू असिस्टेंट स्विच किए हैं। इस ब्रेन ड्रेन को मैम हम कैसे रोकेंगे और आपकी क्या इस पर रणनीति होगी? इसका शायद आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लिटिल बिट पार्ट इन माय व्हेन आई वाज रिप्लाइंग टू यू अर्लियर। उसमें एक्चुअली क्यों गए ये टीचर्स, क्योंकि उनमें ये इंस्टेबिलिटी थी यहाँ पर। जितना मुझे, आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट्स कि पहले क्या हुआ, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि कुछ टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स को लेकर बहुत इंस्टेबिलिटी थी। अगर वो स्टेबल होते 100% वो नहीं जाते, बट बिकॉज इतने केसेस हुए उस पर उनकी, दे वर नॉट फीलिंग सो सिक्योर, तो इसीलिए उन लोगों ने, मैं समझती हूँ, दे हैव स्विच्ड ओवर द यूनिवर्सिटीज़। बट देर आर स्टिल, आई इंटरैक्टेड विद ऑल दीज टीचर्स ऑल्सो, देर आर स्टिल ऑल दीज टीचर्स, यदि हम उनको स्टेबिलिटी दे देंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर। तो आप स्टेबिलिटी की तरफ मैम ध्यान ज़रूर देंगे। ओके मैम, जैसा कि सागर विश्वविद्यालय एक ऐसे एरिया में आता है जो रूरल अर्बन फ्रिंज है, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गांव से आते हैं, और गांव से आने वाले बच्चे आर्थिक रूप से ज़्यादातर कमज़ोर देखे गए हैं। उन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए यूजीसी की एक स्कीम, यूजीसी की एक योजना है, अर्न व्हाइल लर्न। लेकिन मैम, इस विश्वविद्यालय में हम देखें कि EWL प्रोग्राम का माइक्रो लेवल अप्रोच हमारे यहाँ नहीं देखी गई, हर बच्चे तक यह सुचारू रूप से नहीं पहुँची है, और कई अन्य यूजीसी की स्कीम यहाँ पर सुचारू रूप से माइक्रो लेवल रीच उनकी नहीं है। इस पर आपकी क्या रणनीति होगी मैम? ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज़ किया है, बिकॉज दैट इज़ एन एरिया वेयर आई वांट टू वर्क। और जब मैं कानपुर में थी, मैंने इस पर काम किया भी था, और आत्मनिर्भर कानपुर से मैंने काम किया था। धीरे धीरे मैं नेशनल कन्वीनर भी आज की डेट में मैं हूँ फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो अवश्य ही जब मैंने इतना काम किया है उस पर, तो मैं आई विल डेफिनेटली लाइक टू ब्रिंग इट टू सागर यूनिवर्सिटी, और इस पर ऑलरेडी मैंने काम शुरू कर दिया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और मेरे कल भी मैं इत्तेफाक से बाहर थी, वेयर आई वाज डिस्कसिंग दैट वी कैन हैव स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स बिकॉज सिंस दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ, बट अर्न व्हाइल यू लर्न की जो आप बात कह रहे हैं, तो उसमें मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे दिमाग में। जैसे आपने अभी कहा कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, एरिया भी मैंने देखा कि यहाँ का बहुत टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। सो वी कैन डेवलप, एंड आई एम ऑल्सो सेंडिंग अ प्रपोजल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज़्म, जो यहाँ पर नहीं है। तो उसमें हम ये टूरिज़्म में इस तरह से हम अभी चाहे मान लीजिए ऐसे ही बच्चों को, जो आप अर्न वैल्यू लर्न की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ बच्चों को हम एडवर्टाइज़ कर देंगे, अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे कि जो बच्चे ऐसे, मान लीजिए टूरिज़्म में हमने 10 बच्चे ऐसे सिलेक्ट कर लिए और हमारे भी विज़िटर्स आते हैं, तो हम उन बच्चों को, अगर किसी विज़िटर को हमें चाहे यूनिवर्सिटी घुमानी है या हमें कोई आसपास की हमें जगह घुमानी है, तो ये हमारे बच्चे दे कैन एक्ट एज टूरिस्ट गाइड्स, और हम यूनिवर्सिटी उनको थोड़ा नॉमिनल पे कर देगी। तो बच्चों को ये लगेगा कि भाई हम लोग काम भी कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वो यूनिवर्सिटी, जो पूरे भारत का कल्चर, जो नई शिक्षा नीति भी कहती है, तो ये बच्चे उन जगह के बारे में पढ़ेंगे तो हैं, तभी तो गाइड बनेंगे। तो ये दोनों पर्पस होंगे कि वो इंडिया के कल्चर के बारे में भी जानेंगे और दूसरी तरह से अपना कुछ पैसा भी कमा सकेंगे। इसी तरह से लाइब्रेरी में हम ये फैसिलिटी, जैसे मुझे पता चला 6 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है, तो हमारे बच्चे रात में जब खाली होते हैं तो उनके लिए लाइब्रेरी बंद है। तो हम इसको प्रमोट करने के लिए बच्चों को अर्न वैल्यू लर्न, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि बच्चों को हम दे देते हैं, तुम 2 घंटे काम करो, तो बच्चा वहाँ बैठेगा, लाइब्रेरी की भी सुरक्षा कर रहा है, किताब तो उठाएगा ही, तो वो पढ़ना भी शुरू कर देगा। तो इस तरह से
मेरे पास ऑफिस में हमेशा आप हर ऑफिस में देखते होंगे भाई कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बहुत दिक्कत है, डिज़ाइनिंग वाले करने वाले नहीं है, डेटा फीड करने वाले नहीं है। एंड आई नो दैट आवर स्टूडेंट्स जो यंग स्टाफ आ रहा है वो इतने अच्छे हैं कंप्यूटर में, हम उनको कह सकते हैं भाई 2 घंटा काम करो, पैसे ले जाओ। तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग हमारा तो पैसा ही बच रहा है, हम यदि उतने की लेबर रखेंगे दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव फॉर अस, और हमारे बच्चे को 2-4 हज़ार में ही वो बच्चा खुश हो जाएगा, हमारा काम भी हो गया। तो इस पर मैं मतलब आई एम गोइंग टू वर्क क्वाइट सीरियसली ऑन दिस, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉन्ट दैट आवर स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम द रूरल एरियाज दे कैन अर्न समथिंग। और इसी में थोड़ा सा और भी जो आप रूरल बच्चों की बात कर रहे हैं तो उनमें जो पोटेंशियल है, उनके पोटेंशियल को हम लोग और मार्केटिंग वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो स्पेशली द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड द रूरल इकोनॉमिक्स दे कैन वर्क टुगेदर। और इसमें हमारे जो गांव के बच्चे हैं, इवन बच्चे ही नहीं उनके पेरेंट्स भी हों, हम उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। जो मैंने किया था वहाँ ई मार्केटिंग हम लोग शुरू कर सकते हैं, वो लोग बेचारे कंप्यूटर चलाना जानते नहीं, वो प्रोडक्ट्स दें हम उनका बेच देंगे। तो हम लोग इस तरह से देखिए, जब तक हम उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तब तक वो जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं कि वो गरीब हैं, वो उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब फील ही करते रहेंगे। और जब वो खुद सक्षम हो जाएंगे वो नहीं कहेंगे कभी भी कि हम गरीब हैं, बिकॉज दे देमसेल्व्स दे हैव अ स्किल एंड देयर स्किल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड दे हैव बीन ब्रॉट टू द मार्केट। मैम, चूँकि आप यहाँ पर अभी आई हैं, कुछ समस्याएं जिनसे मैं आपको ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा। बुंदेली हलचल की टीम ने यहाँ के छात्रों से जब बात की, छात्र छात्राओं से, तब कुछ प्रॉब्लम रेज हुई, और एज अ मीडिया पर्सन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़। मैम, कुछ प्रॉब्लम जैसे हॉस्टल्स की हैं, इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, बेड प्रॉपर वहाँ पर नहीं है, स्पेशली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। उसके अलावा बॉयज़ हॉस्टल की हम बात करें तो वहाँ पर कोई भी तरीके की यूनिवर्सिटी से अधिकृत मेस संचालित नहीं होती है। बच्चे अपनी कम्युनिटी मेस चलवा रहे हैं। पहले यहाँ पर मेस का कॉन्सेप्ट था, वो बंद करवाने का रीज़न भी मैम यही था कि यहाँ के छात्रों ने इकट्ठा एक साथ सारा अमाउंट पे करना होता था, और यदि वो 4 दिन को घर चले जाते थे तो उसका भी पैसा उनसे लिया जाता था। इस वजह से कम्युनिटी मैस की व्यवस्था की गई कि बच्चे अपने हिसाब से ही मैस को चलवाएं। तो ये एक कंसर्निंग इशू जो छात्रों की तरफ से आया है, इस पर आपकी क्या प्लानिंग रहेगी मैम? इसमें मेरा बहुत क्लियर कंसेप्ट है, क्योंकि मुझे जब मालूम पड़ा कि यहाँ मैस नहीं चल रही है तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मुझे बताया गया कि वो बच्चों ने ही बंद करवा दी एंड दे डू नॉट वांट मेस फैसिलिटी, वो अपनी चलाते हैं। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन विच आई गॉट, बट आई विल नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम अनलेस आई टॉक टू द स्टूडेंट्स माई सेल्फ। मैं क्योंकि अभी बच्चे नहीं हैं, मैं डेली लगी हुई हूँ कि क्लासेस शुरू हों, हॉस्टल हम खोलें। और कल भी वो आए थे, मैंने 20 तारीख कहा था, वो 1 से शुरू करना चाहते हैं। तो मैं आज फिर उन लोगों के साथ बैठूंगी, और जैसे हम क्लासेस शुरू करते हैं ऑफलाइन तो ऑब्वियसली हमें हॉस्टल भी शुरू करने हैं। तो हॉस्टल्स पर मेरा बहुत फोकस, अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने काम किया है, एंड आई हैव पर्सनली विजिटेड ऑल द हॉस्टल्स। अभी मैं इसलिए रुक गई क्योंकि वहाँ बच्चा ही नहीं है, और बच्चा से जब तक मैं बात नहीं करती हूँ, ऑफिसर्स तो अपने हिसाब से कहेंगे कि हमने ये फैसिलिटी, जैसा आप कह रहे हैं। सो अनलेस द वाइस चांसलर हैज़ अ 2-साइडेड पिक्चर, मैं जब तक बच्चे अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताएंगे तो आई वोंट बी एबल टू सॉल्व देम। आई डेफिनेटली, हम तो आज टेंडर कर दें, लगवा देंगे हम मेस, और अगर बच्चे चाहते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, डेफिनेटली वी विल स्टार्ट द मेस। और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसी पर मैं आ रही हूँ। तो उन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। हम अगर आई डू नॉट नो व्हाट देयर प्रॉब्लम्स वर, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पसंद का खाना नहीं मिल रहा, या उनसे पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। पैसे का इवन वी कैन हैव कि भाई उसको पार्ट्स में हम कर दें। आई विल सी कि हम लोग का कितना एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर आ रहा है, इसलिए मैं अभी उस पर नहीं कमेंट कर सकती। बट डेफिनेटली आई विल वांट कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा आर्थिक वो नहीं पड़े बर्डन, तो उसको हम देख लेंगे। और अगर बच्चे खुद चला, जैसे मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मैं रही, जहाँ प्रॉब्लम आई, मैं कहा बच्चों से खुद चलाओ, है ना, वी विल प्रोवाइड द सर्विसेज, बट इफ़ यू फील कि नहीं हमें आज यही खाना है, वही खाना, आप अपने आप पसंद कर लो, है ना। तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। और बच्चे, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बच्चे जो हमारे यहाँ हॉस्टल में रहें वो खुश रहें, प्रसन्न रहें, और तभी वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे सकते हैं। मैम, लाइब्रेरी पर तो आपने अभी बात कर ही ली, खैर उसके ऊपर भी क्वेश्चन था कि जितनी NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत की, वहाँ पर 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस है, वो उसकी तरफ आप काम भी करने वाली हैं। मैम, कुछ स्टूडेंट की और समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी यूटिलिटी शॉप नहीं है, एक बेसिक यूटिलिटी अधिकृत शॉप। यदि चूँकि आप महिला कुलपति के रूप में पहली बार सागर विश्वविद्यालय को महिला कुलपति मिली हैं,
तो आपको इस समस्या से ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा कि किसी लड़की को यदि कोई अपनी एसेंशियल चीज़ें लाइक सैनिटरी पैड्स भी चाहिए है तो शी हैज़ टू गो टू सिविल लाइंस। यूनिवर्सिटी में एक ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पर वह जाके सब कुछ परचेज़ कर सके। और उसके अलावा कुछ बुक स्टॉल्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर होने चाहिए उनकी भी कमी है। जी, वो मुझे आइडिया नहीं है अभी कितनी यहाँ यूटिलिटी शॉप्स हैं। वो मैं देख लूँगी, अगर नहीं है वी कैन ऑलवेज थिंक ऑन दैट, इज़ नॉट अ बिग इशू एट ऑल। लेकिन जो आपने लड़कियों के पर्सनल जो प्रॉब्लम्स बताई हैं वो मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हमारे यहाँ ये डिस्पेंसर्स हर हमारे हॉस्टल में लग जाएं बच्चियों के लिए, उनको बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा। सो वी कैन हैव इंसिनरेटर्स एंड डिस्पेंसर्स इंस्टॉल्ड इन एवरी हॉस्टल। दैट विल बी माई प्रायोरिटी एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद द सोसाइटी, क्योंकि समाज इसमें बहुत आगे आता है कि बच्चियों की हम भी कर सकते हैं और समाज के साथ मिलकर भी हम कर सकते हैं। तो वो हम अवश्य देखेंगे एंड ऑफ कोर्स बच्चियों के लिए तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको कोई तकलीफ नहीं। मैम इसके अलावा जैसा आपने 25 सितंबर जब यहाँ पर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ किंग साइज ब्रेकफास्ट। जी। लेकिन यहाँ पर मैस का मैंने आपको हालत बताई, वो तो मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं है। हाँ। इसके अलावा जो मैसी नहीं चल रही तो इसमें तो हम कोई कमेंट कर नहीं सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर भी मैम, यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोई एक ऐसा अधिकृत फूड कोर्ट नहीं है जहाँ पर बच्चे जाकर कुछ खा सकें। इसके अलावा आईसीएच बनाया गया था कुछ समय पहले, जो अभी कोरोना के टाइम पर बंद था। आईसीएच के बनाए जाने के बाद में सेलेक्टिव सेलर्स एंड बायर्स में यूनिवर्सिटी बट गई, क्योंकि 20 रुपए की चाय, 15 से 20 रुपए की चाय यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इस पर आपकी क्या राय है कि फूड कोर्ट होना चाहिए? क्योंकि शाम 7 बजे के बाद यदि रिसर्च स्कॉलर यहाँ पर रह रहे हैं अभी और पढ़ रहे हैं तो दे कैन नॉट इवन गेट द टी फॉर देम। तो हम उनके लिए क्या बात कर सकते हैं? ये तो मतलब मुझे अभी फ्रैंकली स्पीकिंग आई डू नॉट नो क्या है यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। मैं तो चारों तरफ बाज़ार देखती हूँ। यहाँ से निकलती हूँ, मुझे मार्केट दिखता है, अपने रेसिडेंस के आगे देखती हूँ, वहाँ भी बाज़ार पूरा का पूरा दिखता है। तो वो मैम वही सिविल लाइंस वाला एरिया है एक्चुअली। हाँ, तो मैं देखती हूँ यहाँ कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या नहीं, एंड वी विल डेफिनेटली होना चाहिए बच्चों के लिए कि ये फैसिलिटीज़ चाहे वो डेली नेसेसिटीज़ की हों चाहे वो खाने पीने की हों। देखिए बच्चा ही तो खाने पीने का शौकीन होता है एंड एज पीपल एज दे स्टार्ट लीव एवरीथिंग। आई मीन धीरे धीरे करके हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, बच्चे ही तो हैं। तो मैं देखती हूँ एंड डेफिनेटली ऐसा कुछ करेंगे कि बच्चे खूब खाएं पिएं मस्त रहें। मैम अंत में आपसे एक सवाल ज़रूर होगा कि जिस तरह आपने कानपुर विश्वविद्यालय में आत्मनिर्भर कानपुर का कॉन्सेप्ट दिया, जी सागर विश्वविद्यालय के लिए एवं सागर वासियों के लिए भी क्या ये सौगात के रूप में आएगी? जी बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली यूटिलाइज माय पास्ट एक्सपीरियंसेस। और ऐसे कैसे हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं काम करूं और जो वहाँ से जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है डेफिनेटली हम यहाँ पर भी करेंगे ही, अवश्य ही करेंगे। और हम इसका एक कार्यक्रम अभी 30th को शायद एक कार्यक्रम हमने शेड्यूल किया भी है। तो वी विल वर्क ऑन दीज लाइंस एंड डेफिनेटली सागर को भी हम आत्मनिर्भर बनाने का अवश्य प्रयास करेंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी जो सागर विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। हमने इनसे सारी स्ट्रेंथ, कंसर्निंग एरिया, प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। आशा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होंगी और सागर विश्वविद्यालय फिर से एक बार NIRF की रैंकिंग में ऊपर आएगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बुंदेली हलचल पर। धन्यवाद। श्री बिरला ज्वेलर्स, कोतवाली रोड, सागर।